नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। वंदे भारत पदयात्रा 16,000 किलोमीटर पर्यावरण संरक्षण एवं शिक्षा सुधार के संदर्भ में करी यात्रा। पूरे भारत का भ्रमण कर अपने घर लौटे आशुतोष लिया गुरु का आशीर्वाद। उत्तर प्रदेश अयोध्या सुल्तानपुर के रहने वाले आशुतोष पांडे पुत्र श्री राजेंद्र पांडे पर्यावरण संरक्षण और विश्व कल्याण के लिए 16,000 किलोमीटर की 21 राज्यों में वंदे भारत पदयात्रा का संकल्प लेकर पदयात्रा कर वापस लौटे। अपने घर आते ही मार्गदर्शन करने वाले गुरु पंडित राजेश अग्निहोत्री के चरण स्पर्श कर लिया आशीर्वाद। 4 दिसंबर 2022 को अयोध्या हनुमान गढ़ी का दर्शन करने के बाद सुबह 10 बजे पदयात्रा का किया था शुभारंभ, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, कश्मीर के बाद पंजाब, हरियाणा राज्य के बाद देश की राजधानी दिल्ली 15,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद पहुंचे आशुतोष ने बताया कि मैं 1,20,000 बच्चों के साथ सेमिनार करके 50,000 प्लस पेड़ स्कूल में प्लान कर चुका हूं। उसके बाद अयोध्या के साथ सुल्तानपुर जिले में हर घर हरियाली को लेकर गांव-गांव और घर-घर पदयात्रा करते हुए 5 लाख लोगों को 2026 तक जोड़ने का हमारा मिशन होगा, जिसमें हम जल संरक्षण, पेड़ लगाओ और सोलर पैनल अपनाओ के साथ पदयात्रा करते हुए युवाओं को, महिलाओं को और किसान भाइयों को जोड़ा जाएगा। मेरा नाम मथुरा से पंडित राजेश अग्निहोत्री भागवताचार्य। आप ये नित्य भ्रमण करके आए हैं पूरे भारत का, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है और आशुतोष पांडे को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इनके साहस की भरपूर प्रशंसा करता हूं। हालांकि जब इन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी तो ये हमारा आशीर्वाद लेके गए, आशीर्वाद लेकर के गए, लेकिन कुछ हमको भी दे कर के गए। जिस तरह से आप लोग आज मीडिया वाले खड़े हुए हैं, जब यहाँ से गए थे उस समय भी मीडिया थे, तो इनका एक सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगा था और वो सेंटेंस मैंने अपने जीवन में ले लिया। इन्होंने बोला था कि बिना भोजन के आप 10 महीने जीवित रह सकते हैं, बिना पानी के 10 दिन जीवित रह सकते हैं, परंतु बिना वायु के, बिना ऑक्सीजन के आप 10 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते हैं। ये बात मेरे हृदय को छू गया और ऐसा छू गया कि वो उसने वाक्य ने घर बना लिया मेरे हृदय में। उस दिन से मैंने कहा, जब ये छोटा सा बालक अपनी नौकरी छोड़ करके, सर्विस छोड़ करके पूरे भारत भ्रमण पे निकल रहा है पर्यावरण संरक्षण देने के लिए, भागवताचार्य के नाते एक मेरा भी दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। उस दिन से जितनी भी मेरी कथाएं हुई, कथाओं के माध्यम से मैंने जितने मेरे वहाँ अनुयायी हुआ करते थे, जितने भक्त श्रोतागण हुआ करते थे, अंत में दक्षिणा के रूप में हम उनसे यही मांगा करते थे कि धन रूपी आप दक्षिणा दें या न दें, लेकिन एक बात की दक्षिणा अवश्य दें। जैसे आप अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, होटल में जाते हैं, दावत करते हैं, केक काटते हैं, आप जिस तरह से मनाते हैं मनाते रहें, परंतु उसके साथ में एक कार्य बस करिए। जिस दिन आपके बच्चे का जन्मदिन आप मना रहे हैं, बच्चे के नाम से एक पौधारोपण अवश्य करें। पौधा इसी तरह से, जिस तरह से मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी मनाइए आप, लेकिन उस दिन एक वृक्ष अवश्य लगाइए। लगाने ये नहीं केवल लगा दिया और छुट्टी हो गई, लगने तो बहुत सारे लगते हैं। 10,000 में से 10 पेड़ सुरक्षित नहीं बचते, सूख जाते, भेड़ बकरी खा जाती है। 6 महीने तक परवरिश करिए जैसे अपने बच्चे की। एक पेड़ का मतलब आपके 10 बच्चे, जिस तरह से 10 बच्चों की परवरिश करते हैं, उसी प्रकार से आप वृक्ष की 6 महीने तक परवरिश करें। 6 महीने परवरिश करने के बाद वो पौधा इतना सामर्थ्य हो जाता, फिर वो अपने आप चलने लगता है। और मैं सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी आपके द्वारा माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा। आपने एक्सप्रेस वे बनाए हैं, उन एक्सप्रेस वे बनाने के चक्कर में हमारे नीम काटे गए, जो बड़े बड़े वृक्ष हैं नीम काटे गए,
पीपल काटे गए, बरगद काटे गए, जामुन काटे गए। पीपल वृक्ष एक ऐसा है 24 आवर्स जो है ऑक्सीजन टीम लेके जा रहा हूँ, चाहे वो सोशल मीडिया पे ही है हमारे साथ, बट वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कंट्रीब्यूट कर रहा है कंट्री को। अब अयोध्या पहुंचकर मैं 1 लाख पेड़ लगा रहे हैं, जिसमें हम 5 लाख लोगों को साथ में लेके आ रहे हैं। उसमें देश के सारे बड़े से बड़े लोगों को बुलाया जाएगा, चाहे वो इन्वायरमेंटलिस्ट हों, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हों, किसी भी तरीके से लोगों को जोड़ा जाए और उनको बताया जाए कि कैसे भी करके हमें भगवान राम की प्रकृति, संस्कृति, सम्मान और संकल्प को बचाने की अब बहुत ज़रूरत है और उसकी शुरुआत अयोध्या से की जाएगी। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे हिंदी सवेरा न्यूज।